हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने। और ट्रांसफॉर्मेशन का जैसा आप जानते हो, इसका मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस बट नॉट इट्स मीनिंग। यानी ट्रांसफॉर्मेशन वो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें हम सेंटेंस की फॉर्म को, उसके रूप को बदल देते हैं, लेकिन उसका हम सेंस नहीं बदलते। उसका मतलब वही होता है जो पहले था। और इस तरीके से सेंटेंस के रूप को बदलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज एंड रिमूवल ऑफ टू। यूज एंड रिमूवल ऑफ टू, ये एक चीज आती है। सेकेंड आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। नंबर 3 पर आएगा वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। वॉइस का मतलब एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस मीन्स एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का काम है। उसके बाद एक टॉपिक है नरेशन। नरेशन भी ट्रांसफॉर्मेशन का काम है, जिसमें डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलने का काम करते हैं हम लोग। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में आता है अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव, इसे चेंज करना है निगेटिव में, अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव, इसे नेगेटिव में बदलना है। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है। दूसरा क्या कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, उस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, यानी प्रश्नवाचक बना सकते हैं। एक ये भी आपके यहाँ पूछा जाता है एग्जाम में। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में ट्रांसफॉर्मेशंस के जो हम टॉपिक लिख रहे हैं, ये किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं, तो इन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है। और क्या होता है, और होता है अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलने का काम। अफर्मेटिव को एक्सक्लेमेटरी में बदलने का काम। फिर सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है, सिंपल इनटू कॉम्प्लेक्स। एक सिंपल सेंटेंस लिखा है और उसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज करना है, या सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है और उसे हमें चेंज करना है कंपाउंड में। कंपाउंड में हमें बदलना है। या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा हुआ है और उसे हम चेंज करेंगे कंपाउंड में। तो आपको एक बात यहां पर ये ध्यान देना है कि ग्रामर में जितने भी पोर्शन हैं ये सब रिवर्सेबल हैं। यानी अगर आप अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज कर रहे हो तो निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलना है, अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में, एक्टिव को पैसिव में तो पैसिव को एक्टिव में। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ये इसके वीडियो पढ़ चुके हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का वीडियो आई हैव ऑलरेडी लोडेड, एंड एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन, इसके ये वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो इनको आपस में इंटरचेंज करना पड़ता है, यानी जो रूल हम लगा रहे हैं उसी को हम रिवर्स कर देते हैं और हम इसको रिवर्सेबल पार्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो अब जो बाकी पोर्शन बचे हुए हैं इन्हें हमें पढ़ना है, और इसके साथ साथ हमें एक और चीज पढ़नी है और वो होती है कंडीशनल। कंडीशनल हमें पढ़ने हैं। और हमारा अगर इतने टॉपिक अगर हम क्लियर कर लेते हैं, ये 11 टॉपिक अगर हम कवर कर लें, तो ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक हमारा पूरा कवर हो जाएगा। और हम किसी भी बोर्ड के एग्जाम में बैठ रहे हों या हम किसी भी कंपटीशन में बैठ रहे हों,
हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो प्रोसेस है, जो हमारा पार्ट है, वो हमारा 100% सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। तो हम शुरू करते हैं आज अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव के पोर्शन को। यानी कि हमारे पास अफर्मेटिव का सेंटेंस दिया है और हमें उसे निगेटिव बनाना है। निगेटिव बनाने का मतलब है हमको उसमें नो या नॉट या नेवर का यूज करके उसे निगेटिव बनाना है। और एक साधारण सा सेंटेंस दिया, स्टेटमेंट दिया है, अफर्मेटिव दिया है, अफर्मेशन यानी कि एक साधारण वाक्य जिसमें कि एक जनरल स्टेटमेंट होता है, एक साधारण सी बात बोली जाती है। ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस को हमें निगेटिव में बदलना है। तो आइए, इससे पहले कि हम इसे प्रॉपरली बदल सकें, हम पहले देख लें कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कितने टाइप का होगा। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस के 3 टाइप हैं और ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। पहला वो होगा जिसमें सब्जेक्ट होगा, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। एक ये सेंटेंस हो सकता है। अब अगर आपका ये सेंटेंस प्रेजेंट या पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सीधे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म से बन जाता है। जैसे अगर हम कहें कि ही सॉ द ताज, अब यहां पर जो हमारी पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ही डिड सी द ताज बोलने के बजाय हम मेन वर्ब में ही सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं और हमारा सेंटेंस बन जाता है ही सॉ द ताज। जैसे कि ये सेंटेंस हमारा बन जाता है। अब जो हम टाइप 2 का हमारा जो सेंटेंस होगा, टाइप 2 के सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद बी वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद होगा कोई नाउन। हमारा एक ये पैटर्न हो सकता है सेंटेंस का। जैसे अगर हम कहें कि ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो ये 2 टाइप के हमारे सेंटेंस हो सकते हैं। ठीक है, और तीसरे टाइप का जो हमारा सेंटेंस होगा, हमने आपको इसके पहले बताया था कि जो टाइप 3 का सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट होता है, हैव वर्ब होती है और फिर एक नाउन हो जाता है। यहाँ पर जो हमारा हैव वर्ब है ये पोजीशन को शो करता है, पोजीशन को। जैसे ही हैज 4 daughters, उसके 3 बेटियां हैं। He has 4 daughters, तो उसकी 4 बेटियां हैं। He has 3 daughters, उसके 3 बेटियां हैं। He has a pen। ठीक, तो एक ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस 3 तरीके का होगा। अब जब हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस टाइप 1 में है, टाइप 2 में है या टाइप 3 में है, क्योंकि तीनों प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें 3 अलग अलग टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी। तो आइए देखते हैं पहले टाइप का है तो हम कैसे बना सकते हैं। पहले टाइप का अगर है तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इसमें हम डिड गलत है, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और फिर नॉट लगाएंगे और उसके बाद जो भी मेन वर्ब है इसके साथ एक जनरल वर्ड हम फेल टू लगा देते हैं, क्योंकि जो वर्क हो रहा है हमें इसका ऑपोजिट सेंस देना है नॉट के साथ। तो जब डबल नॉट लगेंगे तो ये पॉजिटिव सेंस हो जाएगा। ठीक है, तो फेल टू लगा दिया। अब जो भी मेन वर्ब थी उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया और ऑब्जेक्ट लिख दिया और हमारा ये सेंटेंस तैयार हो गया। अब जैसे हम ही सॉ द ताज का बनाते हैं तो ही का ही रहा,
अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड, उसके बाद लगा नॉट, उसके बाद लगाया हमने फेल टू, अब उसके बाद हमारी वर्ब है सा तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई सी और द ताज। अब आप गौर करिए ट्रांसफॉर्मेशन का रूल क्या इसमें फॉलो हो रहा है। ऊपर कह रहा है ही सा द ताज, उसने ताज देखा, और हमने नीचे क्या बनाया कि ही डिड नॉट फेल टू सी द ताज, वो ताज देखने में फेल नहीं रहा, यानी असफल नहीं हुआ, यानी वो ताज देख सका, यानी उसने ताज देखा। तो बिल्कुल सेम सेंस आ गया है। तो ये हमारा निगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, और इसकी मदद से हम टाइप 1 के सेंटेंसेस को निगेटिव बना सकते हैं। अब आप सेंस के हिसाब से आप फेल जो हमने लिखा है इसका कोई सिनोनिम भी यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको पॉजिटिव सेंस मिल सके। लेकिन फेल हमने एक जनरल लिख दिया है और एक स्ट्रक्चर बना दिया है, जिससे कि वो लोग जिन्होंने अभी कम प्रैक्टिस करी है, कम जान पा रहे हैं, वो लोग भी आसानी से कन्वर्ट कर सके और उसके मार्क्स को ले सके। और ये फेल वर्ब ही बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको अप्रोप्रिएट सेंस दे देती है। अब आइए अगर हम टाइप 2 वाले सेंटेंस की बात करें, यानी अगर हमारा सेंटेंस टाइप 2 में है तो हमें कैसे बनाना होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद जो बी वर्ब है, बी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वाज वर्ब, तो हमने यहां पर यही बी वर्ब लगा दी, और इसी बी वर्ब के बाद हमने लिख दिया नॉट। ठीक है। अब हमारा यहां पर अगला वर्ड है एडजेक्टिव, तो हमने क्या किया, हमने अब इस एडजेक्टिव जो हमने लिखा था इसका अपोजिट लिख दिया, अपोजिट, एडजेक्टिव की अपोजिट फॉर्म, जो भी एडजेक्टिव है उसकी अपोजिट फॉर्म यहां पर हमको लिख देनी है, और उसके बाद जो भी हमारा नाउन है आगे वही नाउन रख देना है, और ये हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, और हमारा सेंटेंस बहुत ही आसानी से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे ही इज ए गुड स्टूडेंट का हम बनाते हैं, तो ही का ही रहा, इज का इज रहा, आगे नॉट आ गया। अब यहां पर लिखा अ गुड, अ गुड का अपोजिट क्या होता है, बैड, तो ही इज नॉट अ बैड। आगे क्या दिया है, स्टूडेंट, तो हमने लिख दिया स्टूडेंट, तो ही इज नॉट अ बैड स्टूडेंट, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो ऊपर वाला सेंटेंस कहता है कि ही इज ए गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा स्टूडेंट है, और नीचे हमने क्या लिख दिया कि ही इज नॉट अ बैड स्टूडेंट, वो एक गंदा स्टूडेंट नहीं है, यानी वो अच्छा स्टूडेंट है, वो खराब नहीं है, तो वो अच्छा स्टूडेंट है। और इस तरह से फ्रेंड्स हम टाइप 2 के सेंटेंसेस की हम बहुत आराम से निगेटिव फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप 3 वाले सेंटेंस की, कि हम टाइप 3 वाले सेंटेंसेस को कैसे बदलते हैं। लेकिन इसके पहले आप लोग एक बार इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप इन दो रूल्स को अच्छे से समझ सकें। अब देखिए टाइप 3 की अगर हम बात करें तो यहां पर जो हैव वर्ब है, हैव एक पजेसिव केस की वर्ब होती है। पजेसिव केस जो अधिकार सूचक होती है वो पजेसिव केस में हैव का प्रयोग होता है। हैव वर्ब प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव होती है, और पास्ट टेंस में हैड होती है। साथ में फ्यूचर टेंस में इसके साथ विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। ये टाइप 3 का सेंटेंस है। जैसे अगर हम एग्जांपल लिखें कि ही हैज अ कार, अब यहां पर ही था, हैज था, कार है, ये नाउन है, और ये आपकी वर्ब हो गई, और ये हो गया सब्जेक्ट। अब जब आप इसे निगेटिव में बनाओगे तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद यहां पर बी वर्ब लगाओगे। बी वर्ब मीन्स कि आपकी जो पजेसिव वर्ब है इसका टेंस पकड़ोगे। अगर यहां पर हैज या हैव दिया है तो बी वर्ब इज एम आर में होगी। अगर यहां पर हैड दिया है तो यहां पर वर्ब आपकी वाज या वर्ब में होगी। अगर यहां पर विल हैव या शैल हैव दिया तो आपकी यहां पर हेल्पिंग वर्ब
विल या शैल होगी। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, बी वर्ब लगाना है। उसके बाद हमें लिखना है नॉट, और नॉट के साथ आपको लगा देना है विदाउट, नॉट विदाउट। अब उसके बाद आप लगा दीजिएगा नाउन, और ये बन जाएगा आपका सेंटेंस। अब जैसे ऊपर सेंटेंस हमने लिखा एग्जांपल के तौर पर कि ही हैज ए कार, तो आपने इसका बनाया कि ही, अब हैज दिया था तो आपने लगा दिया इज, आगे लिख दिया नॉट, फिर आगे आपने कर दिया विदाउट, अब आगे अ कार लिख दिया। तो ही इज नॉट विदाउट अ कार, यानी उसके पास एक कार है। इस सेंटेंस में नॉट भी लग जाता है और आपके सामने सेंटेंस भी आ जाता है। अब फ्रेंड्स, किसी भी कंपटीशन में अगर निगेटिव बनाने का सेंटेंस पूछा जाएगा तो या तो टाइप 1 होगा या टाइप 2 होगा या टाइप 3 होगा। इसके अलावा निगेटिव बनाने के लिए आपको और कोई दूसरा सेंटेंस नहीं आता, आपको उसे बनाना है अगर वो सिंपल है तो। अब इसके अलावा और भी कुछ चीजें आती हैं जिन्हें हम क्रम से पढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। अब अगर आपके पास कोई ऐसा पॉजिटिव सेंटेंस है जिसकी स्टार्टिंग में एज सून एज दिया है, तो एज सून एज वाले सेंटेंस का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। अगर एज सून एज से स्टार्टिंग है तो सेंटेंस कुछ ऐसा ही होगा, यानी एज सून एज दिया है और उसके बाद होगा सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर आपके होगी वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और कॉमा, और कॉमा के बाद इसमें एक और सेंटेंस दिया होगा, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये क्रम दिया होगा। ऐसे सेंटेंसेस को हमें गौर से देखना चाहिए। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में एज सून एज दिया है तो सेंटेंस के बीच में कॉमा होगा और कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। कैसे होगा, जरा एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। जैसे अगर हम बोले कि एज सून एज आई एंटर्ड माई हाउस, कॉमा इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी कि जैसे ही मैं घर में घुसा, मेरे घर में घुसा, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी। अब अगर ऐसे सेंटेंस को निगेटिव में आपको चेंज करना है जिसके स्टार्टिंग में एज सून एज दिया है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है एज सून एज की जगह पर नो सूनर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और जो कॉमा लगा है उस कॉमा की जगह पर आपको लिखना है देन, और उसके बाद सेकेंड सेंटेंस जो दूसरा सेंटेंस है बाद में, वो पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा उतार देना है, उसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। केवल सारी नौटंकी आपको पहले सेंटेंस में ही करनी है। दूसरे सेंटेंस में अगर आपने कुछ भी किया तो आप समझ लीजिए कि आपके नंबर गए। कॉमा की जगह पर क्या लगेगा, देन लगेगा। कॉमा हटाना है, देन लगाना है, एज सून एज को हटाना है और नो सूनर लगाना है, साथ में हेल्पिंग वर्ब। अब पहला सेंटेंस जो था इसमें पास्ट टेंस था, ज्यादातर पास्ट टेंस के ही सेंटेंसेस होते हैं। अब हमने इस सेंटेंस को बदला ऊपर, तो हो गया नो सूनर। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी डिड, सब्जेक्ट हमारा था आई, अब वर्ब हमारी चाहिए फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे हम, ईडी हटा दो, ईडी, तो हमारी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो नो सूनर डिड आई एंटर माई हाउस देन, और आगे क्या करना है, इट स्टार्टेड रेनिंग। आप देख सकते हैं कि हमने दूसरे सेंटेंस में कुछ भी नहीं किया, उसे छुआ तक नहीं, एज इट इज जैसा था वैसा ही लिख दिया है। बस पहले सेंटेंस में कुछ थोड़े से चेंज
और कॉमा की जगह पर देन लगाया, हमारा सेंटेंस निगेटिव में तैयार हो गया। ये रूल आपको खूब अच्छे से समझ लेना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर आपके सेंटेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर उसकी स्टार्टिंग में ओनली वर्ड दिया है, ओनली दिया है, फिर एक सब्जेक्ट है, फिर एक वर्ब है, फिर एक ऑब्जेक्ट है, अगर सेंटेंस इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, जैसे ओनली यू आर अलाउड टू कम इन। अब जैसे एक सेंटेंस दिया गया कि ओनली यू आर अलाउड टू कम इन, केवल तुम्हें परमिशन है, तुम अंदर आ सकते हो। और अगर कहा गया निगेटिव बनाइए, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस ओनली को कट कर दीजिए और इसकी जगह पर नन बट लिख दीजिए। ओनली को कट करिए और उसकी जगह पर नन बट लिख दीजिए। तो नन बट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये सेंटेंस कुछ ऐसे बन जाएगा कि नन बट यू आर अलाउड टू कम इन। कोई भी सेंटेंस दिया हो, आपको आगे का मतलब भी समझने की जरूरत नहीं है, चाहे जो लिखा हो, हमसे क्या लेना देना है। हमें तो बस निगेटिव बनाना था, ओनली मिला, ओनली को हटाया और नन बट लगाया। अब सेम यही टास्क है, अगर नन बट लिखा है और कहा गया कि इसे अफर्मेटिव में बदलो, तो आपको कुछ नहीं देखना है, खाली नन बट को काट के यहां पर ओनली लिख देना है और आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में बदल जाता है। हम आपको दोनों सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर इसलिए भी बता रहे हैं, हर एक उसमें, कि जब कभी भी आपको रिवर्स करना पड़े तो आप पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करो जिसे आपने बदला है अभी, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये सेंटेंस भी निगेटिव में बदल जाता है। अब अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए और जिसमें बोला जाए कि सेंटेंस को लिटिल का यूज करके आपको बनाना है, सेंटेंस की स्टार्टिंग लिटिल से करिए, सेंटेंस में लिटिल से शुरुआत होनी चाहिए, तो आपको इसके लिए भी देख लेना चाहिए। सबसे पहले लिटिल होगा और लिटिल के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब कुछ है तो, और ऑब्जेक्ट, और ये सेंटेंस आपका बन जाता है। ये आपका स्ट्रक्चर होता है, इंट्रोगेटिव वाला मार्क लिखता है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दिया गया है कि ही डज नॉट नो मच अबाउट मी, या मोर अबाउट मी। ही डज नॉट नो मोर अबाउट मी या ही डज नॉट नो मच अबाउट मी, ऐसा कुछ अगर दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कि आप इस सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करो, हम आपको बता रहे क्योंकि ऑलरेडी नॉट दिया हुआ है। इस टाइप का अगर कोई भी सिचुएशन है और आपको उसे बदलना है तो आप उसे लिटिल से बदल सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपने लिखा लिटिल, फिर आगे हेल्पिंग वर्ब डज, फिर ही, फिर नो, फिर अबाउट और फिर मी। यानी कि यहां पर जो मच या मोर दिया होता है यही हमारा लिटिल बन जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात ये। तो लिटिल से अगर सेंटेंस को बनाना है तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, और ये किसका एग्जाम्पल है। लिटिल से बनाने वाले सेंटेंस भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।